कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु देश का तीसरा सबसे बड़ा नगर है। बेंगलुरु के राजाजी नगर थाना क्षेत्र में नागराज रोड स्थित 5वें ब्लॉक में जय कुमार जैन अपने परिवार के साथ रहते थे। जय कुमार जैन का कपड़ों का थोक व्यापार था। पत्नी पूजा के अलावा उनके परिवार में 15 वर्षीय बेटी ईशा और उससे छोटा एक बेटा था। जय कुमार मूल रूप से राजस्थान के जयपुर जिले के विराटनगर के पास स्थित मेट गांव के निवासी थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए परिवार के सभी सदस्य ऐशो आराम की जिंदगी जीने में यकीन करते थे। जैन परिवार को देखकर कोई भी वैसी जिंदगी की तमन्ना कर सकता था। परिवार में सब कुछ था, सुख, शांति, समृद्धि और संपन्नता। माता पिता अपनी बेटी व बेटे पर जान छिड़कते थे। 41 वर्षीय राजकुमार जैन चाहते थे कि उनकी बेटी ईशा जिंदगी में कोई ऊंचा मुकाम हासिल करे, लेकिन जब एक दिन उनकी पत्नी पूजा व बेटे को पुडुचेरी में पारिवारिक समारोह में शामिल होना था, जय कुमार जैन शाम 7 बजे पत्नी व बेटे को कार से रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए गए। इस बीच घर पर उनकी बेटी ईशा अकेली थी और यह बात 17 अगस्त 2019 शनिवार की है। पत्नी व बेटे को रेलवे स्टेशन छोड़ने के बाद जय कुमार घर वापस आ गए। घर आने के बाद बाप बेटी ने साथ साथ डिनर किया और रात को उनकी बेटी ईशा पापा के लिए दूध का गिलास लेकर कमरे में आई और उन्हें पकड़ाते हुए बोली कि पापा दूध पी लीजिए। वैसे तो प्रतिदिन रात को सोते समय ये कार्य उनकी पत्नी करती थी, लेकिन आज पत्नी के चले जाने पर बेटी ने यह फर्ज निभाया। दूध पीने के बाद जय कुमार अपने कमरे में जाकर सो गए, लेकिन दूसरे दिन यानी 18 अगस्त 2019 की सुबह लगभग 7 बजे पड़ोसियों ने जय कुमार के मकान के बाथरूम की खिड़की से आग की लपटें और धुआं निकलते देख फायर ब्रिगेड के साथ पुलिस को सूचना दी। इस बीच जय कुमार की बेटी ईशा ने भी शोर मचाया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी बताए गए पते पर पहुंची और जय कुमार के मकान के अंदर पहुंचकर उनके बाथरूम में लगी आग को बुझाने लगी, लेकिन आग बुझने के बाद दमकल कर्मियों ने बाथरूम के अंदर जय कुमार जैन का झुलसा हुआ शव देखा। कपड़ा व्यापारी जय कुमार के मकान के बाथरूम में आग लगने और आग से जलकर उनकी मृत्यु होने की जानकारी मिलते ही मोहल्ले में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते जय कुमार के घर के बाहर पड़ोसियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जिसने भी सुना कपड़ा व्यवसायी की जलने से मौत हो गई, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। आग बुझाने के दौरान थाना राजाजीपुरम की पुलिस भी पहुंच गई थी और मौका ए वारदात पर पुलिस ने पूछताछ शुरू की। जय कुमार की बेटी ईशा ने पुलिस को बताया कि सुबह पापा नहाने के लिए बाथरूम में गए थे, तभी अचानक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और पापा झुलस गए, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के समय जय कुमार के घर पर मौजूद युवक प्रवीण ने बताया कि आग लगने पर हम दोनों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग नहीं बुझ पाई और इस दौरान हम लोगों के हाथ पैर भी झुलस गए। चूँकि मामला एक प्रतिष्ठित व्यवसायी परिवार का था, इसलिए पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया था। खबर पाकर सहायक पुलिस आयुक्त भी धनंजय कुमार व डीसीपी एन शशि कुमार घटना स्थल पर पहुंच गए। इनके साथ ही फॉरेंसिक टीम भी आ गई थी। मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाने व जरूरी कार्रवाई निपटाने के बाद पुलिस ने व्यवसायी जय कुमार की लाश पोस्टमार्टम के लिए विक्टोरिया हॉस्पिटल भेज दी। पुलिस ने भी यही अनुमान लगाया कि जय कुमार की मौत शॉर्ट सर्किट से लगी आग से झुलसने की वजह से हुई होगी, लेकिन जय कुमार के शव की स्थिति देख पुलिस को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन प्राथमिक जांच में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। इसलिए पुलिस ने इसे संदेहास्पद करार देते हुए मामला दर्ज कर गहन पड़ताल शुरू कर दी। डीसीपी एन शशि कुमार ने इस सनसनीखेज घटना का शीघ्र खुलासा करने के लिए तुरंत अलग अलग टीमें गठित कर आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस टीमों द्वारा जय कुमार के आसपास रहने वाले लोगों व बच्चों से अलग अलग पूछताछ की गई, तो एक चौंका देने वाली बात सामने आई। पुलिस को मृतक जय कुमार की बेटी ईशा व पड़ोसी युवक प्रवीण के प्रेम संबंधों के बारे में जानकारी मिली। घटना के समय भी प्रवीण जय कुमार के घर पर मौजूद था। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि जरूर दाल में कुछ काला है। मकान में जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम को गद्दे पर खून के दाग मिले थे, जिन्हें साफ किया गया था। इसके साथ ही फर्श व दीवार पर भी खून साफ किए जाने के निशान थे। दूसरे दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि मृतक के झुलसने से पहले उसकी हत्या किसी धारदार हथियार से की गई है। इसके बाद उच्च अधिकारियों को पूरी जानकारी से अवगत कराया गया और पुलिस का शक मृतक की बेटी ईशा व उसके बॉयफ्रेंड प्रवीण पर गया।
पुलिस ने दूसरे दिन ही दोनों को हिरासत में लेकर उनसे घटना के संबंध में अलग अलग पूछताछ की। इसके साथ ही दोनों के मोबाइल भी पुलिस ने कब्जे में ले लिए और जब ईसा और प्रवीण से सख्ती से पूछताछ की गई तो दोनों संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और पुलिस के सवालों में उलझकर पूरा घटनाक्रम बता दिया और दोनों ने जय कुमार की हत्या का अपराध स्वीकार कर लिया। इन दोनों ने घटना की जो कहानी सुनाई उसे सुन आपका कलेजा बाहर आ जाएगा। जय कुमार जैन की बेटी ईसा बेंगलुरु शहर के एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती थी और उसी स्कूल में जय कुमार के पड़ोस में रहने वाला प्रवीण कुमार भी पढ़ता था। प्रवीण के पिता एक निजी कंपनी में काम करते थे और कुछ महीने पहले उसके पिता सहित कई और कर्मचारियों को कुछ लाख रुपए देकर कंपनी ने उन्हें बाहर हटा दिया था और ये रुपए पिता ने अपने इकलौते बेटे प्रवीण के नाम से बैंक में जमा कर दिए थे और इन रुपयों के ब्याज से ही परिवार का गुजारा चलता था। ईसा और प्रवीण में पिछले 5 सालों से दोस्ती थी और दोनों रिलेशनशिप में थे। प्रवीण ईसा से 3 साल सीनियर था। फिलहाल राशि 10वीं की छात्रा थी, जबकि इंटर करने के बाद प्रवीण ने शहर के एक प्राइवेट कॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया था। अलग अलग कॉलेज होने के कारण दोनों का मिलना बहुत ही कम हो पाता था। इसके चलते ईसा अपने प्रेमी से अक्सर फोन पर बात करती रहती थी। अक्सर देर तक बेटी का मोबाइल पर बात करना और चैटिंग में लगे रहना पिता जय कुमार को पसंद नहीं था। बेटी को लेकर उनके मन में सुनहरे सपने थे, अर्थात ईसा और प्रवीण की दोस्ती को लेकर पिता को आपत्ति थी। जय कुमार ने कई बार ईसा को प्रवीण से दूर रहने को कहा था, लेकिन ईसा को पिता की ये सब हिदायतें पसंद नहीं थी। चूँकि ईसा दिखने में काफ़ी स्मार्ट थी, गड्ढा बदन व अच्छी लंबाई के कारण वह अपनी उम्र से अधिक की दिखाई देती थी। उसे फैशन के हिसाब से कपड़े पहनना पसंद था और उसकी सहेलियां भी उसी के विचारों की थी, इसलिए उनमें जब भी बात होती थी तो मॉडलिंग फिल्मों और उनमें दिखाए जाने वाले रोमांस की ही बात होती थी। पुलिस जांच में सामने आया कि एक बार परिवार को गुमराह कर ईसा अपनी सहेलियों के साथ शहर से बाहर घूमने के बहाने बॉयफ्रेंड प्रवीण के साथ मुंबई गई थी। मुंबई में 4 दिन रहकर उसने कई फोटो शूट कराए और फैशन शो में भी भाग लिया। उसने मुंबई में अपनी मां को फोन कर बताया था कि वह मुंबई में है और 5 दिन बाद घर लौटेगी। बेटी के चुपचाप मुंबई जाने की जानकारी जब पिता जय कुमार को लगी तो वह बेहद नाराज हुए और ईसा के घर लौटने पर उन्होंने उसकी बेल्ट से पिटाई की और उसका मोबाइल भी छीन लिया। जय कुमार को बेटी की सहेलियों से पता चला कि ईसा उनके साथ नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड प्रवीण के साथ मुंबई गई थी, तो इस जानकारी ने उनके गुस्से में आग में घी डालने का काम किया। ईसा बचपन को पीछे छोड़कर जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। पिता जय कुमार को बेटी के रंग ढंग देखकर उसकी चिंता रहती थी, जबकि ईसा के ख्यालों में हरदम अपने दोस्त से प्रेमी बने प्रवीण की तस्वीर रहती थी। वह चाहती थी कि उसका दीवाना हर पल उसकी आंखों के सामने रहे। जब पिता द्वारा इतनी पाबंदियां लगा दी गई तब दोनों चोरी चोरी शॉपिंग मॉल में मिलने लगे। पिता द्वारा मोबाइल छीनने के बाद जब ईसा ने अपने प्रेमी को यह बात बताई तो उसने ईसा को दूसरा मोबाइल लाकर दे दिया। अब ईसा चोरी छिपे प्रवीण के दिए मोबाइल से बात करने लगी और जल्द ही इसका भी पता ईसा के पिता को चल गया। उन्होंने ये भी मोबाइल ईसा से छीन लिया। इससे ईसा का मन विद्रोही हो गया। पिता की हिदायत व रोक टोक से नाराज ईसा ने प्रवीण को पूरी बात बताने के साथ अपनी खोई आज़ादी वापस पाने के लिए कोई कदम उठाने की बात कही और यहीं से शुरू होता है हत्याकांड का खेल। हत्या के आरोप में गिरफ्तार मृतक की नाबालिग बेटी ने बताया कि वह पिछले 1 महीने से अपने पिता की हत्या की योजना बना रही थी। इस दौरान उसने टीवी सीरियल, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हत्या करने के विभिन्न तरीकों की पड़ताल की और प्रेमी प्रवीण के साथ मिलकर हत्या की योजना अंजाम देने का षड्यंत्र रचा। दोनों जुलाई महीने से ही जय कुमार की हत्या के प्रयास में लगे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। अंततः 17 अगस्त 2019 को जब ईसा की मां और भाई को पारिवारिक समारोह में शामिल होने पुडुचेरी गए तो उन्हें मौका मिल गया। इस कलयुगी बेटी ने अपने पिता की हत्या करने की पूरी योजना बना डाली। जब जय कुमार अपने बीवी और बच्चे को स्टेशन छोड़कर घर आए तब उन्होंने ईसा के साथ डिनर किया, लेकिन डिनर के बाद ईसा ने जब उन्हें दूध लाया तब बेचारे बाप को क्या पता था कि इसमें क्या है। दरअसल ईसा ने उसमें 6 नींद की गोलियां मिला दी थी, जिसे जय कुमार पीकर कुछ ही देर में बेहोश होकर बिस्तर पर लुढ़क गए। पिता को सोया देख ईसा ने उन्हें आवाज़ देकर और थपथका कर देखी और पूरी तरह संतुष्ट हो जाने के बाद उसने प्रवीण को फोन कर घर बुलाया। प्रवीण अपने साथ एक चाकू लाया और एक चाकू ईसा अपने किचन से लाई।
और दोनों ने बिस्तर पर पड़े जय कुमार के गले व शरीर पर बेरहमी से कई वार किए, जिससे उनकी वहीं मौत हो गई। इसके बाद दोनों ने शव को घसीटकर बाथरूम में ले गए। हत्या के सबूत मिटाने के लिए कमरे में फैला खून व दीवारों पर लगे खून के छींटे साफ करने के बाद बिस्तर की चादर वॉशिंग मशीन में धोकर सूखने के लिए फैला दी। इसके बाद दोनों आगे की योजना बनाने लगे। सुबह 7 बजते ही ईसा घर से बाहर निकली और 3 बोतलों में पेट्रोल लेकर आई। दोनों ने बाथरूम में पड़े शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस दौरान उन दोनों के भी हाथ आंशिक रूप से झुलस गए। आग लगते ही पेट्रोल की वजह से तेजी से आग की लपटें और धुआं निकलने लगा। इसके बाद की कहानी तो आपको पहले से ही पता है कि पड़ोसी ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन किया था। इस हत्याकांड का खुलासा होने के बाद पुलिस ने जब इन्हें गिरफ्तार किया तब ईसा की मां व भाई लौट आए थे और ये सब देख सभी अचंभित थे। और दूसरी तरफ प्रवीण के घर वालों को अपने बेटे के इस प्रेम प्रसंग की कोई जानकारी ही नहीं थी। इस घटना की निशानदेही में इस्तेमाल चाकू, जिसे घर में छिपा कर रखा गया था, साथ ही खून से सना गद्दा, कपड़े और अन्य साक्ष्य को इकट्ठा कर मंगलवार 20 अगस्त 2019 के दिन ईसा को राजाजी नगर पुलिस द्वारा जेजीबी यानी किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया, जहां जज के आदेश के बाद उसे बाल कियारा बाल मंदिर भेज दिया गया। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि इस कलयुगी बेटी को अब भी अपने किए का पछतावा नहीं था। वहीं उसके आशिक प्रवीण को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर जेल भेज दिया गया। दोस्तों, हत्या के इस गंदे काम को दोनों प्रेमी एक हादसा साबित करना चाहते थे, लेकिन वे भूल गए कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, कानून के लंबे हाथों से ज़्यादा देर तक नहीं बच सकता। दोस्तों, सावधान रहे, सतर्क रहें और देखते रहिए क्राइम आइडियो।